हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडी रिएक्शन। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ बाबू। मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम मोहम्मद शुएब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है इंडियन फूड डिक्लेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन ऑफिशियल्स रैंकिंग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। आपने काफी बार देखा होगा कि दुनिया में हर चीज को लेकर इंडेक्स बन चुका है कि बिजनेस में कौन सा देश आगे है उसको लेकर इंडेक्स, इकोनॉमी के इंडेक्स, जीडीपी के इंडेक्स, मिलिट्री इंडेक्स हैं। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी का, खाना। घूम फिर के हम ह्यूमन बींग्स को खाना पानी चाहिए होता है, और दुनिया में वो कौन से देश हैं जहां पर सबसे बेहतरीन खाना मिलता है, सबसे बेहतरीन कुजीन है, इसको लेकर एक लिस्ट बनाई गई। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल आपको दिखेगा, भारत की ओवरऑल रैंक आई है 5th। दुनिया में 5वीं सबसे बेहतरीन कुजीन आपको मिलेगी इंडिया में। एक्चुअली इंडियन कुजीन नाम की अपने आप में कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ तो विभिन्न टाइप की कुजीन्स हैं। हर 100 किलोमीटर में आप देखोगे तो खाना बिल्कुल बदल जाएगा, स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मगर ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी के लिए इन्होंने कहा है कि भारत से जो भी खाना निकलता है इसकी ओवरऑल रैंक है 5th। और वैसे आपको अगर ये पूरी लिस्ट देखनी है तो ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल है टेस्ट एटलस के नाम से। ये लोग फूड से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स पब्लिश करते हैं, बहुत बड़ी एक इनकी वेबसाइट भी है। तो इन लोगों ने एक ग्लोबल सर्वे किया, बहुत सारे फूड एक्सपर्ट से पूछा कि आपके हिसाब से बेस्ट कुजीन कौन सी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर 1 रैंक है इटली की, फिर ग्रीस, फिर स्पेन। यूरोपियन कंट्रीज टॉप 3 में आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगी जापानीज कुजीन, और फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा हमारा प्यारा भारत। नाउ आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, अच्छा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, इंडिया की यहाँ पर रैंक आ गई 5th, मगर इंटरनेशनली इस लिस्ट को कितने लोगों ने देखा होगा मैं आपको बता दूं। ये लिस्ट दुनिया भर में पॉपुलर हुई है, इस पर हजारों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हर लैंग्वेज में। और इस ट्वीट को ही मैं आपको बता दूं, पता है कितने लोगों ने देखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 37.6 मिलियन लोगों ने ये ट्वीट देखी है। मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख लोग दुनिया भर में ये ट्वीट देख चुके हैं। और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, इनमें से कई हजारों लोग इवेंचुअली इंडिया को विजिट भी करना चाहेंगे। क्योंकि आप खुद ही देख लो, इंडियन कुजीन बेहतर है अमेरिकन कुजीन, टर्किश कुजीन, चाइनीज कुजीन। चाइनीज खाना हमारे यहाँ वैसे फेमस है, मगर टेक्निकली जो चाइनीज खाना हम खाते हैं वो ऑथेंटिक चाइनीज होता नहीं है, वो इंडियन चाइनीज होता है। हमने काफी हद तक उसको इंडियनाइज कर रखा होता है अपने मसालों से। नहीं तो जो ऑथेंटिक चाइनीज कुजीन है आप देखोगे ये पेरू से भी पीछे है। पेरू, आप में से कई लोगों को मैप में पता भी नहीं होगा कि पेरू देश है कहां पर। तो चाइना पेरू से भी पीछे आपको मिलेगा। और फिर उसके अलावा ना, इंडिया के आसपास के भी देश देख लो। अब कई बार हम कहते हैं जी बांग्लादेश, पाकिस्तान में, इंडिया में कल्चर सेम है, सेम खाना खाते हैं। नहीं, इंडिया इज़ अ यूनिक प्लेस। हमारे यहाँ देखो जो वैरायटी है, महाराष्ट्रियन फूड, नॉर्थ में पंजाबी फूड, उत्तर प्रदेश में आपको अलग टाइप का खाना मिलेगा, ऊपर कश्मीर में अलग फूड है, फिर साउथ में आप देखोगे क्या वैरायटी है, केरला, तमिलनाडु, वेरियस स्टेट्स में आपको मिलेगा एक अलग टेस्ट। और इसीलिए साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, मगर टॉप 5 में सिर्फ आपको इंडिया मिलेगा इस लिस्ट में। बांग्लादेश की रैंक क्या है? 43rd। जी हाँ, 43rd। और आप जान के हैरान होगे कि बांग्लादेश से ना कई पायदान नीचे पाकिस्तान को रखा है। आपने देखा होगा कई इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो काफी बार व्यूज के लिए ना इंडियन और पाकिस्तानी फूड को कंपेयर करते हैं कि विच फूड इज बेटर, मैकडोनल्ड्स कहाँ पे बेहतर होता है वगैरह। देखिए वो सब व्यूज के लिए होता है। इन रियलिटी इंडियन क्यूजीन एक इलीट श्रेणी में आती है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल क्यूजीन। इंडिया में जो आपको खाना मिलता है ना, शायद दुनिया में कहीं ना मिले। वैरायटी के हिसाब से इंडिया इज अनमैचेबल। और इंडियन क्यूजीन का मैं आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ। देखो, एक तो होता है कि आपकी जो डिशेज है, पालक पनीर या फिर हमारे जो नान है या रोटी है, ये दुनिया भर में पॉपुलर हो रही है। एक तो होता है डिश आपकी फेमस हो, साथ ही साथ ना इंडिया का इम्पैक्ट ये है कि हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये भी अब पश्चिमी देशों में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, इस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि घी, गरम मसाला, ये जो 2 आइटम्स है ना,
आप देखोगे कई वेस्टर्नर्स अपना रहे हैं। वेस्ट में ये लोग काफी बार ढूंढते रहते हैं कि सबसे बेहतरीन सबसे हेल्दी तरीका कौन सा होता है खाना पकाने का, और इवेंचुअली उन्होंने यही देखा कि क्लैरिफाइड बटर मतलब कि जो इंडियन घी है ये बेस्ट रहता है काफी बार कुकिंग के लिए। और आप देखोगे यूएस में, यूके में, यूरोप में ना इनके खुद के ब्रांड के वेरियस टाइप्स के घी बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के जो मसाले हैं, गरम मसाला मैं आपको बता दूं वेस्ट में धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। बाकी और कंट्रीज को भी देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंच कुजीन। फ्रेंच कुजीन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ब्रिटिश कुजीन की। जो भी आज के समय आप ब्रिटेन के बड़े बड़े शेफ देखते हो, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गॉर्डन रैमजी, आप बिल्कुल मानते होंगे कि गॉर्डन रैमजी ब्रिटेन का शेफ है, बहुत बड़ा नाम है। मगर एक बार चेक करिएगा कि गॉर्डन रैमजी के गुरु कौन थे, किसने गॉर्डन रैमजी को सिखाया था कि गैस्ट्रोनॉमी की साइंस कैसे होती है, कैसे खाना बनाया जाता है। तो गॉर्डन रैमजी के जो गुरु थे वो थे मार्को पियर वाइट, और मार्को पियर वाइट ने जो गैस्ट्रोनॉमी है ये सब सीखी थी फ्रांस के शेफ से। तो यूके में आज के समय जो भी आप देखते हो ना रेस्टोरेंट में सिस्टम होता है फॉर्क रखने का, स्पून रखने का, जिस तरीके से खाना परोसते हैं सारा इंस्पायर्ड है फ्रांस से। इंग्लैंड की खुद की कुजीन आप अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ ज्यादा आपको मिलेगा नहीं वहां पर। और इसलिए मैं देख रहा था कि जब ये लिस्ट आई ना और इंग्लैंड की यहाँ पर रैंक दी गई 20 के आसपास थी, 29 दी गई है इंग्लिश कुजीन को रैंक। लोग इस पे भी आपत्ति कर रहे थे कि थाईलैंड की कुजीन ज्यादा बेहतर है इंग्लिश कुजीन से, इंग्लिश खाना इतना बेहतर है कि इस लिस्ट में उसको होना नहीं चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल इन्होंने इस लिस्ट में जज किया है 95 कंट्रीज को, और 95th रैंक पता है किसकी है, सबसे लास्ट में रैंक किसकी आई है, नॉर्वे की। नॉर्वे वैसे आपको पता होगा डेवलपमेंट में काफ़ी हाई रहता है, एजुकेशन के हिसाब से, हैप्पीनेस के हिसाब से आप देखोगे हमेशा टॉप 5 में आपको मिलेगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके देश में जी बहुत अच्छी सड़कें हैं, घर बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, मगर अंत में ना दिन में आदमी 2 बार प्रॉपर मील खाता है, आपका खाना बढ़िया नहीं हुआ ना, तो मेरे हिसाब से जिंदगी में आप फेल ही हुए। दुनिया में बहुत सारे देश होंगे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बेहतर होगा, मगर मैं आपको बता दूं फूड के मामले में, टेस्ट के मामले में दे डोंट कम क्लोज टू इंडिया। इवन ऑस्ट्रेलियन कुजीन आप देखोगे 89th यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी। सऊदी अरेबिया की कुजीन की रैंक है यहाँ पर 85th, अजरबैजान की कुजीन की रैंक है 82nd, और रशिया की भी यहाँ पे अगर रैंक देखोगे आप तो रैंक आपको मिलेगी 58th। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है इंडियन खाना दुनिया भर में काफी फेमस है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, मगर इससे हमको फायदा क्या होगा, इस इंडेक्स से भारत को मेन फायदा क्या होने वाला है। मैं आपको ये बता दूं आज के समय ना टूरिज्म काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एक जमाना था जब भारत से लोग बाहर निकलते थे बाकी के देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कि वहां पर बिल्डिंगें कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं। यूरोप का टूर लिटरली लोग करते थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए। मगर अब आप देखोगे टूरिज्म में ऐड हो चुकी है एक नई डायमेंशन, और वो डायमेंशन है खाने की। आज के समय ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं ये बाहर के देशों में जाते हैं उनका स्ट्रीट फूड, उनकी कुजीन टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि वहाँ का खाना कैसा है। और इसको कहा जाता है कलनरी टूरिज्म, इसको आप फूड टूरिज्म कह सकते हो, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म भी कहते हैं इसको। और भारत में आपको बता दूं पिछले कुछ सालों में ना एक परफेक्ट कलनरी टूरिज्म की बन रहा है डेस्टिनेशन। बहुत से अमेरिकन, यूरोपियंस जो भारत में आते हैं ना, इनके आने का ज्यादातर रीजन होता है आध्यात्म। उसके अलावा अब एक बढ़ता रीजन है फूड, इंडियन फूड के बारे में इंटरेस्ट दुनिया भर में आपको मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडियन टूरिज्म के नंबर्स पे भी आपको दिखेगा आने वाले कई सालों में ना। हो सकता है कि हजारों लाखों लोग और भारत में आए सिंपली इंडिया की क्यूजीन टेस्ट करने के लिए, जो इंटरनेशनल इंडेक्स ओपनली कहते हैं कि फ्रेंच कुजीन, ब्रिटिश कुजीन, अमेरिकन कुजीन से भी बेहतर है। तो इसलिए ये भारत के लिए ना सिर्फ प्राइड की बात है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमको मिलेगा ना। फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन कुजीन किस देश की है, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज से आप घर बैठ के इन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, कॉमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कॉमेंट में आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी। बाबू भाई, शुएब भाई और शिवाल भाई जी खाने के लिहाज से वीडियो थी, आपने देखा इंडिया कुजीन 5वें नंबर पे है और हमारी रैंकिंग 47वें नंबर पे। मैं इस बात पे हैरान हूँ यार भाई खानों के वाकई खानों जो के प्याज है ना, मामले में इंडिया का प्याज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है। इस तरह भाई खानों के दिक्कत मामले इस बात में- इंडिया इस लिहाज से और प्याज पिछले है। साल टमाटर बहुत आया था जी जी पाकिस्तान में, जी तो इंडिया बहुत आगे है इस मामले में, खाने पकाने में। कोई इतनी बड़ी कंट्री है, वहाँ तो हजारों टेस्ट हैं,
इस तरह बिल्कुल, जितनी जुबानें लैंग्वेज भी वहाँ पे ज़्यादा हैं, कबाइल ज़्यादा हैं, उस लिहाज से जितना और मेरे ख्याल से जितने मसाला जात है वो भी अच्छी क्वालिटी के इंडिया से ही मिलते हैं। तो इस तरह हमारा जो है ना, हमारा प्याज वगैरह इंडिया से ही आता है। क्या अशबाज भाई क्या कहेंगे इस बारे में? अब पहले आता था, अब रोक दिया है हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत में रोक दिया। जब से हमारा टेस्ट नीचे आ गया, 47 नंबर पे आ गया, वाकई। इसी वजह से देख लें, जब से रुका है पहले टेस्ट हमारा भी अब था, वो चीजें रुकी हैं, उधर से आना बंद हुई हैं, हम भी नहीं शायद कर अब रहे। शहबाज शरीफ आया ना जी। तो वापस शुरू हो गया हो, लेकिन पहले बंद हो गया था। बहुत ज़्यादा टमाटर आता था, उधर से प्याज आता था, और से बहुत सारे फल भी बहुत सारे आते हाँ थे। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ बहुत चीजें जो है ना इधर export यार होती हैं। इंडिया की तो पानी पूरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शहबाज भाई आपने कोई इंडिया की चीज टेस्ट की है कभी? ना। नहीं की। इंडिया की जो पानी पूरी है तो उसका कोई मुकाबला क्या नहीं टेस्ट है। करना चाहेंगे? बाकी खानों की तो बात ही दूर है। मैं भाई इनकी बहुत सारी डिशें देखी हैं, अब दिल तो सब पे कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जाकर नहीं खा सकता। जैसे वो कह और रहे थे एक कि चाइना वाले जो है ना, चाइना छोले वाले भटूरे वो यार, बहुत अच्छे हैं। एक मिनट, चाइना वाले जैसे कह रहे थे कि चाइनीज जो है ना, हाँ। वो हमारी नकल कर वो हमारे मसाले डालकर वो खाते हैं। हाँ। तो हमारा नाम हम लेते नहीं थे, हाँ। लेकिन अगर हम यहाँ से कहें तो ये पाकिस्तानी होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो बेहतर है ना वहाँ पर जाके खाएं असल अच्छा। जो ज़ायका भाई अच्छा आप ज़ायका क्या अच्छा कहेंगे? आपको जो चाइना भी नीचे है, तकरीबन काफी नीचे है, 11वें नंबर पे है, तो आपकी क्या इज़हार ख्याल इस बारे में? आपने भी काफी पाकिस्तान घूमा है, यहाँ पे भी आपने टेस्ट किया है, पर इंडिया के बारे में आप क्या कहेंगे और अदर्स कंट्रीज के बारे में? उसमें एक बात डिफरेंट है जो हमसे तकरीबन और कंट्रियों से भी डिफरेंट है। पहली बात तो ये बाबू भाई, जो भी वहाँ पे विजिटर और दूसरे लोग आते हैं ना, उनमें से फर्क ये चीज़ का आ जाता है कि जो इंडिया के वर्कर है ना, वो ऑलरेडी मतलब वेटर, कोक, खान शमा, ये आउट कंट्री वर्क कर रहे हैं। तो जब बंदा आउट कंट्री दूसरी कंट्री में कोई वर्किंग करने के लिए जाता तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की हर कंट्री में डिशेज अलग होती, जैसे कि पाकिस्तान में कुछ डिशेज होंगी जो इंडिया में नहीं है, जो इंडिया की डिशेज है वो पाकिस्तान में नहीं बनती, जो चाइना की वो इंडिया में नहीं बनती। तो इसी लिहाज से वहाँ पे वो सीख के उनके ज़्यादा इंडिया में आते हैं, इसीलिए टूरिस्ट जो जितने ज़्यादा वो इंडिया का रुख करते हैं, इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा पहले ही मतलब ऐसे रेस्टोरेंट हैं ऑलरेडी जो टूरिस्ट वहाँ पे आके खाना खाते हैं, उनको ये सहूलतें मुयसर और नेचुरल चीज़ें ये पाई जाती है। जो मिसाला जाता है ये पहले से ही ऑलरेडी इंडिया से तैयार हो रहा है। पाकिस्तान में जो चीज़ें वहाँ का ब्रांड पहले से पाकिस्तान में आ रहा है, जैसे ऑयल है, बहुत सारे ऑयल पाकिस्तान में आते हैं, पहले से क्रीम खाने के हैं वही ले जा रहे हैं सारे पैसे। तो इसमें जो फास्ट फूड है ना, ये ऑलरेडी इंडिया ठीक है, उन्होंने इसमें बात उनकी दुरुस्त, इसमें कोई मतलब कोई मिलावट नहीं, ये हकीकत है कि टूरिस्ट जो भी आते पहले आते थे वो विजिट करने के लिए मतलब इलाकों का। अभी उन्होंने ये एक नई क्वांटिटी डाली, इसमें खाने का भी उन्होंने डाला कि टेस्ट करने के लिए। यार अगर आपने देखा होगा कहीं या सुना होगा, इंडिया के जो खाना बनाने वाले कंपनीज हैं ये इंटरनेशनल हैं। बिल्कुल 100 से ज्यादा ममालिक में तो इनके खाने के बिजनेस चल रहे हैं। वो और जो गुजरातियों के खाने हैं वो उनके तो हमें कुछ नाम भी नहीं आते जो पाकिस्तान में आते किया जाता है बहुत ज्यादा। भोजपुरी जैसे कि मिसाल तो एक उनका बड़ा पाव है, वो पाकिस्तान में आपको बड़ा पाव इडली है, सांभर इडली है, सांभर, ये पाकिस्तान में डोसा है, ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है, कभी सुनी उन फिल्मों में सुनते कटलेस सुनी है, इडली कभी सांभर, कटलेस। डोसा हो गया, ये इस तरह की चीजें वहाँ पे मिलती हैं। हमारे तो पाकिस्तान में इस चीजें का नाम तो यही चीजें ना डिफरेंट आ गया ना, तो ये बहुत सारे खाने जो हमारे पास वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। राइस उनके जैसे राइस नहीं है हमारे पास, वो इतने आला राइस पर बनाते बाकी हैं। चावल उनका बहुत अच्छा है, चावल उनका है कि लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है, थोड़ा सा मोटा भी। चावल बहुत अच्छा है, टेस्टी होता है, जो पकता है ना मजा देता है। नहीं, आपको क्या लग रहा है ये जो इंडिया है ये टॉप करेगा इटली के? यहाँ बड़े इटली बड़े है, ममालिक को हटा कर खत्म करके अभी 5वें नंबर पे। पांचवें नंबर मेरे पे ख्याल से है। देखें, कंपटीशन इसका है जापान, ग्रीस, स्पेन और अगर बाकी देखा क्या जाए क्या तो इस वक्त भी इंडिया पहले नंबर पर है। वो इसलिए क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना अलग टेस्ट है, जी, और उस लिहाज से इंडिया का भी बहुत रैंक ऊपर है। बिल्कुल इस तो तरह। इस मुकाबले में इतने
मुल्क तो बनते हैं 3-4 ममालिक, क्योंकि उनके भी तो टेस्ट है ना। जी शुएब भाई, आप क्या नंबर देंगे 5 से ये कितना ऊपर जा सकता है? अभी भी देखा जाए तो पहले या दूसरे नंबर पर है इंडिया, हो और सकता है। आपका भी 5वें पे ही है, 5वें पे ही आगे अभी जाके लेकिन रहेगा, अभी तो 5वें पे ही है ये ना। स्ट्रगल करें थोड़ा सा भाई और जो है जिस स्पीड से जा वो सकते हैं। डेवलप हो रहा है ना, ये नंबर जो है ना, जिस देखो स्पीड भाई, से वो नंबर डेवलप हो रही है, इनमें उस हिसाब से वो विजिटर का आगे निकल जाएंगे। जो जगह हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम जो देख रहे हैं जिस तरह ये 5वें नंबर पे आ गए एशिया से, ऐसे 5वां नंबर भी बहुत बड़ा है, बड़ा, इससे भी आगे जा सकता है। एशिया का तो सिर्फ एक ही ममालिक है ना, जी। इस लिस्ट में एशिया का एक ही है, एशिया में नंबर 1 ही है। मानी है बिल्कुल, बाकी देखें उसके अलावा सारे इटली, फ्रांस, स्पेन, जापान, ये सारे तो एक ही एशिया का जापान। तो हमें तो इस और बात दूसरा पे ये प्राउड है। फील करना है ये कि एशिया का मुल्क मतलब 5वें नंबर पे, तो यार बहुत मतलब बड़ी एशिया में ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर जापान है। बिल्कुल। लेकिन ये ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा, हाँ, इंडिया आगे grow आएगा। करेगा। जिस हिसाब से वो डेवलप्ड हो रहे हैं उस हिसाब से ये बहुत जल्दी आगे आ जाएंगे। बहुत ही कमाल की यार, इस वीडियो में भी सही अच्छी बात उन्होंने की है। कुछ चीजें इंसान देख के भी आगे हाँ, सीखता है। सीखता ये है। मिसालें जहाँ जैसे बनते हैं ना, इनके मिसालें बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान में मिलावट बहुत ज्यादा होती है, इस तरह बिल्कुल। मिर्चों में बुरा डाल देते हैं लाल करके, हाँ, और हमारे हर यहाँ किस्म की 2 नंबरी होती है। दो आप नंबरी भी साथ ये होता है। मेरे ख्याल से वहाँ मेरे ऐसी ख्याल से बहुत चीजें खालस हाँ, नहीं वहाँ मिलेगा। वहाँ तभी तो पहले हर नंबर चीज पे। असल सही हालत में मिलती है, हाँ। क्योंकि देखिए ना 5 नंबर यार मायने रखते हैं। इतने बड़ी कंट्रीज में 5वें नंबर पे आप हैं, खाने के लिहाज से फिर इतनी बड़ी कंट्री है, लोग वो एक जगह पे तो उन्होंने टेस्ट नहीं ना किया होगा, हाँ। पूरे मुल्क में टेस्ट किया। वर्ल्ड घूम के जो ये रैंकिंग दे के जाते हैं ना, वो वर्ल्ड का टूर करके फिर या मतलब किसी को जी, ranking अच्छी से अच्छी जगह पे भी उन्होंने टेस्ट किया होगा, बुरी से बुरी जगह पे लोकल, बिल्कुल लोकल, वहाँ पे भी टेस्ट किया होगा। और जो खाना सर सबसे बड़ी बात एशिया में दूसरे नंबर पर और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर इंडिया फूड्स की तरफ से। और मजे के टेस्ट हमारा के साथ साथ तो पहले खाना नंबर पर आए। ठीक है जी, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं हम। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी करें। शेयर भी करें। और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो शुक्रिया, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।